हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर रेस, वृत्ताकार दौड़। यहां से भी दो चार शिफ्टों में सवाल बन जाता है। तो दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है बच्चों, यूपी पुलिस में भी आ सकता है, और जीडी में तो बहुत सारे सवाल बने थे। यूपीएसआई में भी आ सकता है। तो मेरे भाई, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से दो चार शिफ्टों में सवाल बनता है। तो मैं ये चाहता हूं वो सवाल भी आपके सही हो जाए, कुछ ना छूटे। और इस तरह से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कोई नया सवाल भी बने तो आप उसको भी अटेम्प्ट करके आओ। और तरीका आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। ठीक है मेरे भाई? तो हेडिंग लगा दो, वृत्ताकार दौड़, सर्कुलर रेस। ये थोड़ा सा बता दूं, रेस दो तरह से पढ़नी है, एक वृत्त वाली, एक लीनियर रेस। दोनों ही पेपर में पूछी जाती हैं। तो आज पढ़ा रहा हूं पहले वृत्ताकार, फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा लीनियर रेस। है ना मेरे भाई? चलो, अब ये सब आपको पता ही है, आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, अब यहां सवाल से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, है ना? तो मेनली दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही ध्यान से सुनना। पहला क्या है, मान लो इस तरह से किसी वृत्ताकार मैदान में दो लोग कहे, तीन लोग कहे, अभी हम कह रहे हैं दो लोग हैं, मान लो ए और बी, किसी स्पीड से दौड़ रहे हैं। अब यह सीधा सीधा कह दो, ये समय ले रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में। ए किसी चक्कर को पूरा करने में 10 या 15 सेकंड जो भी कहेगा, ऐसे ही बी का कुछ समय दे देगा। तो ये वाली बात नहीं है। मेन बात क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार लगा के नोट करेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर, पहले इंग्लिश में लिखता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको हिंदी में कहेंगे आरंभिक, कह दें आरंभिक या प्रारंभिक, है ना, एक ही बात है। आरंभिक बिंदु पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं, यह बात समझ पा रहे हैं? मतलब जहां से दौड़ना शुरू किया, फिर वहीं पर मिलवाना है, उसी पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया था। तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो मेरे भाई, पता है कॉन्सेप्ट क्या है? मैं नीचे लिखूंगा और पेन बदल के लिखता हूं, एलसीएम ऑफ देयर टाइम्स। आप ऐसी नोट्स बनाएंगे, है ना, देयर टाइम्स। सर ये टाइम कौन से वाला, मैं यहां लिख देता हूं, ये टाइम कौन से वाला, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ये बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? पक्की बात? मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या कहा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, यही सवाल बनेंगे। जहां से दौड़ना शुरू किया था, उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर एलसीएम ऑफ देयर टाइम, उनके समय का एलसीएम निकाल देंगे। कौन से वाला समय? एक चक्कर पूरा करने में जो लगने वाला समय है, उसका एलसीएम निकाल देंगे। समझ पाए? थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही समझ में आ गया होगा। बाकी बात सवाल में समझा दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, इसमें मेनली दो ही होते हैं। ऐसे ही किसी वृत्ताकार दौड़ में मान लो दो लोगों की बात कर रहे हैं, ए और बी दौड़ रहे हैं। अब पहला था जहां से दौड़ना शुरू किया था वहीं मिलवाना है। दूसरा क्या है, पहली बार, पहली बार पूरा लिख देते हैं, वृत्त पर कहीं भी, वृत्त पर कहीं भी। ये वाला पॉइंट समझ पाए? चाहे कहीं भी मिले, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे, वो वृत्त पर कहीं भी मिल सकते हैं पहली बार। तो मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, वो जो समय होगा, वो समय का फॉर्मूला बताओ पहले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां कहेंगे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। इस तरह से पढ़ेंगे ना, हर एक बच्चा सीख जाएगा, कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। ये क्या है, पहली बार मिलवाना है, वृत्त पर कहीं भी मिलवाना है, तो कितने समय बाद मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सर ये तो याद हो गया, लेकिन ये तो बताओ डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस होगा मेरे भाई, वो जो चक्कर है, वो जो ट्रैक है, उसकी दूरी आपको दी जाएगी। एक चक्कर 400 मीटर का है, एक चक्कर 600 मीटर का है, आपको कहेगा, मेंशन करेगा, मतलब वृत्त की परिधि, ऐसा कह दो। और रिलेटिव स्पीड तो हम लोग पढ़ चुके टाइम एंड डिस्टेंस में।
अगर एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो माइनस होता है, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो चाल प्लस होती है। ये तो सबको पता ही है। अब मुझे बताओ, ये दोनों बातें समझ में आ गई। वैसे तो एक बात और है, वो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन जब पूछी जाती है बच्चों से होता नहीं है, तो मैंने वो सवाल भी रखा है। आखिर तक बने रहना, वो सवाल भी सिखाऊंगा। करूं शुरुआत सवालों की? ठीक है, अब आ जाओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी, कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं मचाएगा, ठीक है ना? सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ो, पहला सवाल क्या है। तीन धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ते हैं। यदि उन्हें एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लगते हैं, तो शुरुआती बिंदु पर किस समय दोबारा मिलेंगे? उत्तर नहीं पूछ रहा, ये बता दो कौन से वाला केस, कौन से वाला कॉन्सेप्ट। सर पहले वाला, देखो ये लिखा शुरुआती बिंदु पर, इंग्लिश में कहां लिखा हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट। जहां से दौड़ना शुरू किया था बच्चों, वहीं मिलवाना है। तो मैंने कहा था उत्तर उसका क्या होता है? एलसीएम ऑफ देयर टाइम। वो सारे आए हुए सवाल हैं, कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं सारे के सारे। तो सबसे पहला सवाल आपको सिखाने के लिए बहुत आसान, जीडी में आया था बच्चों। क्या है? सबसे पहले आपको पता क्या कहेगा? टाइम ही दे देगा। और अगर सीधा सीधा टाइम ही दे दिया फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई इसका उत्तर क्या होगा? एलसीएम ऑफ देयर टाइम। में पूरी बात लिख देता हूं। कौन से वाला टाइम? एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, वो कितना कितना दिया था? 12, 15 और 24। तो मेरे भाई इनका एलसीएम निकाल लो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर बड़े नंबर के अंदर छोटा नंबर आता है तो उसका काम खत्म, चाहे बेसिक से क्यों ना करना पड़े। तो 24 और 15 बचा। 15 का 3 24 के अंदर है, 5 नहीं है, 5 लगाना पड़ेगा बच्चों। 24 पंजे 120 सेकंड। मान लो ऐसे ना समझ आया एलसीएम, आप बेसिक से निकाल लो, है ना मेरे भाई। अब 120 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं इसका मिनट बनाना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, यानी कि 2 मिनट। तो 6 बजे के बाद 2 मिनट और, तो हम कह देंगे 6 बज के 2 मिनट। ऑप्शन सेकंड में 2 जीरो लगा देना, यहां 02 लगा दूं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा था? 2 जीरो लगा रखे हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा था? सी, 6 बज के 2 मिनट। समझ पाए? तो सबसे पहला टाइप में भी टाइप 1 क्या है? स्टार्टिंग बिंदु पर। और उसमें टाइप 1 क्या है? सीधा सीधा समय दिया होगा तो गुरुजी तोहफा मिला है। समझ पाए पूरी बात बढ़िया से ना? चलो अब क्या होगा? अब डिस्टेंस भी दे देगा। चलो ध्यान से पढ़ना। दो धावक ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? फिलहाल कहां मिलवाना है? स्टार्टिंग बिंदु पर। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, चलो हाँ जरूरत पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ यूनिट का खेल क्या है? सर डिस्टेंस है मीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। अब ये कौन सी वाली बात आ गई? इससे पहले सीधा सीधा टाइम दिया हुआ था, अब मुझे टाइम बनाना पड़ेगा। जो टाइम आ जाएगा उसका एलसीएम निकाल देंगे। याद है वाली बात? तो मुझे बताओ सारे बच्चे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत? चलो अब एक काम करता हूं, यहां अलग से बना देता हूं। पहले 18 किलोमीटर पर आवर, इसका बनाओ मीटर पर सेकंड। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। 18 से 18 खत्म, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। पहले वाले की तो ये है, ए नाम है उसका, ए लिख देते हैं। बी की बता दो कितनी थी? 24 इंटू 5/18, 6 चौक 24, 6 18, 5 चौक 20/3। कटिंग मत करना, ऐसे ही रहने देना, अभी बताऊंगा क्या करना है। ये दोनों की चाल मैंने किस में कन्वर्ट कर ली? मीटर पर सेकंड में, जो आप बिना लिखे मन मन में भी कर सकते थे। मुझे फिलहाल आपको सारी बातें सिखानी है। अब बनाओ टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनाना मेरे भाई जरा। एक का टाइम 400 मीटर, 400 तो 200, 200 200 मीटर का ट्रैक है और स्पीड कितनी है? 5। कितना आ जाएगा? सर ये तो आ जाएगा 40 सेकंड। कोई दिक्कत? या एक काम करता हूं, बहुत बढ़िया बात बताता हूं, आप काटना मत, आप ऐसे ही छोड़ देना, है ना? अभी बताता हूं क्यों कह रहा हूं, अभी सुनते तो रहो। ऐसे ही जरा मुझे बी का टाइम बता दो। सर 200 डिवाइड बाई स्पीड 20, 3 ऊपर भेज दूं क्या?
ये आ जाएगा 20 तिया 600 बटे में 20, है ना? ठीक है। अब सुनना, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। आप मान लो कटिंग करोगे, कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर आप उसका एलसीएम निकालने में टाइम लगा दोगे। उससे बचने के लिए अगर आपने एलसीएम पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। याद है? जो पूछ रहा हूं हाँ ना तो कहो। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, सर ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको करना क्या है, सर ये जो समय आया ना, इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। दिखाता हूं कितना टाइम बच जाएगा। ऊपर वालों का एलसीएम, सर 600 के अंदर 200 आ गया तो एलसीएम तो 600 हो जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? सर 5 होगा। यही उत्तर है। अब कटिंग कर देते हैं, कितनी बार कट जाएगा? 120 बार, तो 120 सेकंड ऑप्शन ए है, ये कह रहा था। अगर आप यहां कटिंग करोगे तो हो सकता है ऐसा नंबर बन जाए कटिंग करने के बाद एलसीएम निकालने में टाइम लगे, लेकिन ऐसे कभी टाइम नहीं लगेगा। बाकी आपकी इच्छा है। समझ पाए सारे? ठीक है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। सवाल नंबर 3 पढ़ो ध्यान से, क्या है? 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हों तो पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे? उत्तर अभी बात की बात है। सबसे पहले बताओ कौन से वाला केस? सर दूसरे वाला। कहां लिखा हुआ है? ये रहा। पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे, मतलब कहीं भी मिलवाना है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, पहली बार कहीं भी। तो मैंने बताओ इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या बताया था? सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। याद है? हाँ ना तो कहा करो। चलो उसके बाद सर हम जानते हैं यूनिट वाली बात, डिस्टेंस मीटर में और स्पीड किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में, तो उसको चेंज कर लेंगे। सबसे पहले बता दो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डायरेक्शन कैसी थी? एक ही दिशा में, तो माइनस करेंगे। 54 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या बना लूं? मीटर पर सेकंड। क्या कर दूं? 5/18। 18 से 18 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस फिर तो उत्तर आ ही गया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हाँ ना तो कह दो यार, कितना डिस्टेंस था? 1500, रिलेटिव स्पीड 5, 5 से काटेंगे 300 आ जाएगा क्या? तो 300 सेकंड। ऑप्शन सेकंड में ही था। ठीक है, ऑप्शन ए। मान लो मिनट दिया हो तो मिनट बना लेते। कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया समझ आ रहा होगा। अभी रुके रहो, सारे सवाल हैं सारे इसके अंदर। आप कोई भी सवाल गूगल पे डाल लेना, सारे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सारे वही सवाल हैं। सवाल नंबर 4, 625 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। वैल्यू तो सेम ही है 36, 54, लेकिन इस बार जब वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? इस बार कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट, विपरीत। तो बच्चों सबसे पहले मुझे यही लिखवा दो, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सर दोनों को जोड़ देंगे, ये तो सबको आता ही है यार। हाँ तो कहा करो। 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 90। क्या बनाने जा रहा हूं? मीटर पर सेकंड। 18 से 5 और 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। अब सबको पता ही है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला भी हर बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कितना डिस्टेंस था बच्चों? 625, और स्पीड कितनी आ गई है? रिलेटिव स्पीड 25, 25 से कट जाएगा 25 बार, यानी 25 सेकंड। ऑप्शन में ए है। सबको समझ आ रहा है? बढ़िया बात। चल पढ़ूं आगे। अब तो आप ये भी नहीं बताते, अब तो आप बात भी नहीं मानते कि तैयारी कैसी चल रही है, ना अटेंडेंस लगाते। बहुत कम बच्चे कमेंट करके बताते हैं। बताया तो करो यार, बताते तो रहो कम से कम। सवाल नंबर 5, ये बढ़िया सवाल है, ये जीडी में आया था। बढ़िया सवाल है, पहले पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ए, बी और सी 900 मीटर लंबे वृत्ताकार
पथ पर या ट्रैक पर एक ही बिंदु पर एक ही समय पर क्रमशः 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना। यदि ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी उनके विपरीत दिशा में दौड़ता है तो कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? पहली बार मिलवाना है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? ए और बी तो सेम में है, सी उनके अपोजिट है। तो बच्चों करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये तो सबको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेकिन कैसे? सबसे पहले हम कहेंगे सर ए और बी का निकाल लेंगे टाइम, फिर हम निकाल लेंगे ए और सी का, और इन दोनों का निकाल लेंगे बच्चों एलसीएम। ये मेथड होगा। समझ पाए सारी बात? पहले मैंने ये बता दिया करना क्या है, आओ अब करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का टाइम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वही डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हाँ ना, तो कहते रहो। चलो डिस्टेंस बता दो कितना था, 900। ए और बी का निकाल रहे हैं, ए और बी की दिशा कैसी है? सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। सर 3 और 5 थी तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, 5 माइनस 3 सर 2। और ये भी आप जानते हैं मैं काटूंगा नहीं, क्यों? फिर मुझे ए और सी का निकालना है और उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे सिखाया अभी, वो आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो कटिंग नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही कह रहा हूं। ए और सी का बताओ जरा। तो हम कह देंगे फिर से ये डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। कितना डिस्टेंस है? 900। ए और सी की डायरेक्शन कैसी है? सर विपरीत है, सी उनके विपरीत, तो जोड़ दो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। अब समझ आया क्यों नहीं काटा था? क्योंकि मैं कह रहा हूं इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। ऊपर मैंने बताया हुआ है, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। कितना आसान है, 900 और 900 का एलसीएम सर 900 हो जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ 2 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? 900 सेकंड ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है तो डिवाइड बाय क्या करूं? 60, 0 से 0 यानी कि क्या हो जाएगा? 15 मिनट। ऑप्शन सी है। सबको समझ आया होगा। मैं तो एक एक बात लिख देता हूं मेरे भाई। पता है मेरा मानना क्या है, बताता हूं। बच्चे कई बार कह देते हैं, एक आध बच्चा कोई कमेंट में ट्रिक। मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ट्रिक अपने आप बनानी आ जाएगी। जब 3-4 बार मैथ को करते हैं तो आपको यह समझ आ जाता है, अच्छा यार ये बीच की लाइन में हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लाइन मैं अभी हटा दूंगा फिर आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। और आजकल यही चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में, वीडियो में, हर टीचर यही साबित करने की कोशिश कर रहा है। और उससे पता दिक्कत क्या है? बच्चों का मैथ्स डे बाय डे बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। बच्चे मैथ सीख ही नहीं पा रहे, बस एक सवाल उठा के लाए, उसका जुगाड़ बता दिया, जबकि वो जो जुगाड़ है उसी सवाल में काम करेगा, बाकी जगह काम भी नहीं करेगा। तो आपको पढ़ना है पूरा कॉन्सेप्चुअली। पढ़ के देखो, मैथ्स में आपका स्कोर बढ़ना अपने आप शुरू हो जाएगा। और कोई कमजोर बच्चा भी है ना, वो कमेंट करके खुद कहेगा सर मैथ बिल्कुल नहीं आता था, अब मेरे सवाल सही हो जाते हैं। गारंटी से बहुत ऐसे कमेंट आते हैं, गुरुजी कुछ नहीं आता था, डरते थे, अब मजा आने लगा। ये मैं बीच में क्यों लगाता हूं? बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। सर पीडीएफ कहां डाली जा रही है, क्लास नोट्स कहां मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम पर बच्चों, जो मेरे ही नाम से, जो बच्चे रह गए हैं वो जुड़ जाओ। और इसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को भी तो बताओ मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 6 पढ़े ध्यान से, क्या है? चलो। अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 2575 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार से रेस के लिए निकल पड़े। कार से दौड़ रहे हैं मतलब। कितने समय बाद वे पहली बार फिर मिलेंगे? वही सवाल है सेम। हाँ ना, तो बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ दिशा कैसी मेरे भाई? एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? गुरुजी माइनस कर देना, बताना वैल्यू कितनी कितनी थी? 90 माइनस 72, 18 गुणा 5/18। क्यों? सबको पता है कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। हाँ ना, तो बताओ। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस था?
2575 डिवाइड बाई 5, बस 5 पंजे 25, 5 एकन 5, 2 और 5 पंजे तो 515 सेकंड। ऐसा ऑप्शन सी था। सेम सवाल था। कार से दौड़े, पैदल दौड़े, बाइक से दौड़े, क्या दिक्कत है। सवाल नंबर 7। अब थोड़े अलग सवाल होंगे, ध्यान से पढ़ना। ए और बी 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ए की गति 33 मीटर पर सेकंड है और बी की गति 47 मीटर पर सेकंड है। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, है ना। तो कितने समय बाद बच्चों, पहली बार नहीं दूसरी बार मिलेंगे, ये पूछा। एक बार मिले, उसके बाद फिर दोबारा कब मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो कोई नई बात नहीं है, आप सारे समझ जाओगे, सेम कॉन्सेप्ट है लगभग। सबसे पहले बताओ ध्यान से, दिशा कैसी मेरे भाई, फिर से कहां लिखा हुआ है, एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में, है ना मेरे भाई, ध्यान से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सर, दोनों को जोड़ दो, कितना कितना था, 33 प्लस 47 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 80 यूनिट है मीटर पर सेकेंड ही दी है, दोबारा कन्वर्ट मत कर देना मेरे भाई। अब आ जाओ, सबसे पहले मैं कह रहा हूं पहली बार कब मिलेंगे, तो वो तो पता ही है, क्या, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, हाँ ना तो कहो रिलेटिव स्पीड। बताओ कितना डिस्टेंस, 1400 और रिलेटिव स्पीड 80, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 4 पंजे 20, 35/2 सेकंड। 17.5 कह दो या ऐसे कह दो, आपकी इच्छा है। पहली बार कब मिलेंगे, 35/2 सेकंड बाद। पूछा कब है, दूसरी बार, मतलब मिलने के बाद दोबारा फिर से, तो मतलब इतना ही समय और लगेगा, तो हम कह देंगे ये पहली बार। यहां लिख देता हूं हर बच्चा ताकि समझ जाए, पहली बार। और बच्चों दूसरी बार कब मिलेंगे सर, इतना टाइम और लगेगा, हाँ ना तो कह दो। तो इसमें ये जोड़ दो या इसको 2 से गुणा कर दो, बात तो एक ही है यार, इसलिए मैंने 2 से नीचे भाग नहीं करवाया था, 2 से 2 कट जाएगा। तो मतलब दूसरी बार मिलने के लिए कितना समय लगेगा, 35 सेकंड। समझ पाए, ये टोटल 2 बार वाला समय हो गया, सही है। चलो सवाल नंबर 8, और उत्तर हमने लगा दिया था बच्चों, अच्छा लगा देते हैं बी। सवाल नंबर 8, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं तो ए की गति दुगनी हो जाती है और बी की गति आधी हो जाती है। एक कंडीशन बनाई है, तो प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार, 3 बार मिलवाना है। अब ध्यान से सुनना, पढ़ने में अजीब लगेगा, कोई खास बात नहीं है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ ध्यान से, दिशा बताओ कैसी है, कहां है मेरे भाई, विपरीत दिशा है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखते हैं, पहली बार। पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देते हैं फिर सीधा सीधा कर देंगे, रिलेटिव स्पीड। गुरुजी दिशा तो विपरीत है, जब पहली बार मिलेंगे तो डिस्टेंस है 400 और रिलेटिव स्पीड जोड़ के बता दो कितनी हो जाएगी, 10 और 40 50, 0 से 0, 5 अट्ठे 40, 8 सेकंड लगे पहली बार। अब क्या है, मिलने के बाद कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो, ये तो पहली बार हो गया। फिर कहा है जब भी वे मिलते हैं, एक बार मिल चुके तो ए की गति दुगनी हो जाएगी और बी की आधी, यानी ए की जो थी ना 10 वो तो 20 हो जाएगी, दुगनी कर दो, और बी की 40 आधी कर दो 20। समझ पाए वाली बात। तो मैं यहां लिख देता हूं, दूसरी बार के लिए क्या होगा सर, वही डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस 400 फिर से, मिलने के बाद दोबारा फिर से। अब ए की चाल कितनी है, 20 है, क्यों, दुगनी हो रही है। बी की कितनी है, वो सर वो भी 20 है, क्योंकि बी की चाल आधी हो रही है। बच्चों डायरेक्शन विपरीत, तो 20 और 20, ये 40 कहां से आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को ना बताया करो यार, बस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 10 सेकंड। तो मैंने कहा ना बहुत सिंपल केस है। ऐसे ही तीसरी बार, तीसरी बार फिर क्या हुआ, हर बार हो रहा है ऐसा मिलने के बाद। अब क्या है, यहां क्या था, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए।
जब दूसरी बार था तो ए की चाल कितनी हुई थी, 20 हुई थी, और बी की आधी यानी 20 हुई थी। अब इस पे से होगा, मतलब ए की फिर डबल कर दो, यानी 20 का डबल 40, और ए को 20 से आधा कर दो सर, अब 10 हो जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस बार यहां लिखता हूं, इधर स्टार्टिंग में ए की चाल 40 और बी की चाल 10। बच्चों समझ आया कहां से हुआ ये, है ना। अब लगा दो फिर से, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। सर डिस्टेंस है फिर से 400, इस बार रिलेटिव स्पीड 40 10 50, 0 से 0, 5 अट्ठे 40, 8 सेकेंड। तो 3 बार मिलने में 10 8 18, 18 और 8 26 सेकंड लगेंगे। ये वाली बात सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कैसे हुआ? कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, चलो सवाल नंबर 9। बच्चों ये बहुत बढ़िया सवाल है, पहले ध्यान से पढ़ना फिर मैं आपको समझाऊंगा। ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। पहले मुझे यहीं तक बताओ, एक चक्कर की जो लेंथ है वो 1200 मीटर है और टोटल दौड़ना कितना है, 12 किलोमीटर, है ना। वे क्रमशः 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं या लगाते हैं। तो प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? सबसे पहले मुझे बताओ, जो तेज वाला व्यक्ति है वो कौन है? सर वो होगा जिसको टाइम कम लग रहा है, वही तो तेज दौड़ रहा होगा। टाइम कम कितना, 300। किसका है वो? सर ए का। तो तेज कौन दौड़ रहा है? ए। तो पता है पूछा क्या है, जब आखिरी बार ए बी से मिल रहा होगा तब तक कितना समय बीत चुका। पूछा क्या है, सबको समझ में आया होगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहो, सारी बात लिख के समझाऊंगा। सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो हम कह देंगे सर 3 जीरो चिपका दो, 12,000 मीटर। ये सबको समझ आया होगा। तो मैं ये कह रहा हूं टोटल कुल चक्कर कितने लगेंगे? सर एक चक्कर है 1200 मीटर का, तो टोटल कितने होंगे, 12,000 बटे 1200, यानी कि 12,000 बटे 1200। गुरुजी 10 चक्कर होंगे पूरे। ये सबको समझ आया होगा? ठीक है, 10 चक्कर लगाने हैं। अब उसके बाद तेज दौड़ रहा है ये हमें पता है। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूं, ए और बी जब पहली बार मिलेंगी तब कितना समय, तब तक कितना बीत चुका होगा? गुरुजी पहली बार मिलवाते हैं, आपने कहा था डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, लेकिन जब टाइम दिया होता है तो हम सीधा सीधा तब ये करते हैं जब सीधा टाइम दिया होगा। तो गुरुजी पहली बार मिलने में जो समय लगेगा उनका जो समय होगा ना, आप सीधा उसका एलसीएम निकाल देना टाइम का। ये काम कब करना है सबको पता लग गया। तो 300 और 400 का एलसीएम, बहुत छोटी सी वैल्यू, हर बच्चा कर लेगा 1200। 1200 सेकंड बाद वो पहली बार मिलेंगे, लिख देते हैं पहली बार। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब उसके बाद मुझे बताओ, ए कितने चक्कर दौड़ रहा है, जो तेज वाला है ए है, वो कितने चक्कर दौड़ रहा है, 10। तो मैं कह रहा हूं ए को टोटल टाइम कितना लगेगा पूरे 10 चक्कर दौड़ने में? ए को लगा समय, ए को कुल भी लगा देते हैं, कुल लगा समय। ध्यान से सुनते हुए चलो, सबको समझ में आ जाएगा। तो हम कह देंगे सर एक चक्कर में लगते हैं 300 सेकंड, तो 10 में कितने लगेंगे? सर 3000 सेकंड लग रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? तो मतलब ए अपनी पूरी दौड़ कितने टाइम में निपटा रहा है? 3000 सेकंड में निपटा रहा है। अब सुनना, उत्तर आने को तैयार है। पहली बार कब मिले? 1200 सेकंड। दूसरी बार कब मिलेंगे, लिख के दिखाता हूं ताकि हर बच्चा समझ जाए। दूसरी बार कब मिलेंगे? सर 1200 का डबल कर दो, 1200 दूनी 2400 सेकंड। तीसरी बार संभव है क्या? नहीं। तीसरी बार कैसे मिल जाएंगे? क्यों? ए तो अपनी दौड़ कितने में पूरा कर रहा था? 3000 में, और 2400 के बाद फिर 3600 आएगा, तब तक ए तो पहुंच भी चुका होगा। इसका मतलब जब ए आखिरी बार 20 से मिला तो कितना टाइम हो चुका है? 2400 सेकंड। इसका मतलब यही वाला उत्तर होगा। ऑप्शन में कहां है बच्चों? ए है। समझ पाए यार? बढ़िया सवाल था ये। सबको समझ आया? ठीक है, आखिरी सवाल बचा है। ये है जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, तीसरे वाला केस। पहले पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा।
दो व्यक्तियों ने, सवाल नंबर 10 स्टार लगा दो, थोड़ा सा इन सबसे अलग है। दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात करें वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, कितनी बार मिलेंगे। ऐसा भी कह सकते कितनी बार मिलेंगे। जब कितनी बार पूछा जाता है बच्चों, तो अगर मैं कहूं प्रॉपर बेसिक क्या होता है, प्रॉपर आना चाहिए, पता होना चाहिए कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार। तो जो प्रॉपर बेसिक है पता वो क्या है, पहले वाला केस डिवाइड बाई दूसरे वाला केस, ये होता है प्रॉपर बेसिक। लेकिन दोनों केस लगाएंगे बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो पेपर में तो ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में सीधा करना क्या है, जहां टाइम बच सकता है वो मैं आपका बचा देता हूं ताकि सबको समझ में भी आ जाए। बच्चों करना क्या है, जब कितनी बार मिलने वाली बात हो ना, तो जो हमें स्पीड दी है आप सबसे पहले उसको लिख लेना, कितनी कितनी थी, 20 और 30। और आप हमेशा इसका रेशियो बनाओगे, क्या बनाओगे, हमेशा रेशियो बनाओगे। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में है दोनों को जोड़ दो, सेम है तो घटा दो। यहां कैसी दिशा मेरे भाई, कहां लिखा हुआ है, विपरीत दिशा। तो उत्तर पता क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो है ना उसको जोड़ के लिख दो बस, 3 और 2 तो 5 बार ऐसा होगा। उत्तर कहां है, ऑप्शन में सी। रेशियो ही बनाना पड़ेगा, कोई भी स्पीड दे दे उसका रेशियो बना दो, विपरीत है उसको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक पाए सारे बच्चे। तो पता क्या है, यहां से जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया। अब इस तरह का मान लो कोई नया सवाल बनता भी है तो आप वो उसको कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, सारी बात आपको पता है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लीनियर रेस, वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।